प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। प्रिय भाई बहनों, आज हम व्यवस्था का थोड़ा हम ध्यान करेंगे इस सवेरे समय, क्योंकि हम हर एक भाई बहन सुनने वाले लोग को बराबर ध्यान दो, क्योंकि हम साधारण मसीलों को साधारण वाले लोग को नहीं है, बहुत कुछ आशीष पाया हुआ है संतान है हम। ये संतान जो प्रभु का पसंद का संतान होता है। हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद हमारा विश्वास जो ऐसा नहीं जो मेरे जीवन में इतना परिस्थिति तकलीफ आते हैं, क्यों मेरे को प्रभु हाथ छोड़ दिया, प्रभु मेरे को भूल जाता है, वैसा हम देखने का नहीं। प्रभु यीशु प्रभु कहता है, जो भजन संहिता में मैं पढ़ता है 25 अध्याय 12-13 वचन, हम ये संतान हैं, हम साधारण संतान नहीं है, हम प्रभु का पाया हुआ संतान, आशीष पाया हुआ संतान है। इस संतान के ऊपर ज़्यादा नज़र रखता है प्रभु। मेरे भाई बहनों, इस वचन को हम पढ़ के देखें। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसी मार्ग को पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। 2 वचन पढ़ो, बराबर ध्यान दो। हाँ, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हाँ, वो पृथ्वी का ये वंश अधिकारी होगा, कुशल से टिका रहेगा। ये वंश, ये ऐसा प्रभु का संतान है। इस संतान के ऊपर ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, आशीष भी देता है, कभी इधर उधर पिघलने के नहीं देता है। वो संतान जो प्रभु को डरने वाला संतान, ये प्रभु को डरता है, ये संतान के ऊपर प्रभु वो कुशल से टिका रहेगा, बहुत आशीष पाया हुआ संतान बनेगा। प्रिय भाई बहनों, हम क्यों दुनिया में हमको डगमगाना है, हम क्यों दुनिया में डगमगाने का कारण होता है, लेकिन हम व्यवस्था का पूरा पालन नहीं करने के द्वारा, हम प्रभु को भय मानने के नहीं द्वारा हमारे जीवन लाइफ में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, हमारे लाइफ में बहुत कुछ आशीष बंद हो जाता है। जो आशीष पाने के लिए हम व्यवस्था का पालन करना है, प्रभु को हम भय मान के चलना है। प्रभु को भय मान के चलने के द्वारा वो हमेशा कुशल से टिका रहेगा। वो वंश, ये वंश के ऊपर ज़्यादा कुछ भी भेदभाव नहीं है। ये वंश आशीष पाया हुआ वंश है। ये वंश के अंदर है, ऐसा कोई भी दुष्ट बात बोल नहीं सकता, कोई गलत बात बोल नहीं सकता है, कुछ भी सोच भी नहीं सकता है। ये वंश पढ़ते जाएगा, क्योंकि वो प्रभु को भय मानने वाला संतान है। ये वारिस को कोई भी ये दुनिया में कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वंश हमेशा तो प्रभु को स्तुति करते रहेगा, आराधना करते रहेगा। ये वंश के अंदर है, हालेलुया, सियोन से प्रभु आशीष करते रहेगा। ये प्रभु यीशु प्रभु उसको वंश को पसंद करता है, क्योंकि ये व्यवस्था में चलने वाला संतान है, ये प्रभु को भय मानने वाला संतान है। ये संतान के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं चला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि और एक वचन में हम पढ़ते हैं, जो भजन संहिता 37 में लिखा है, 37 अध्याय में 25 वचन, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। जो वंश ऐसा वंश है, आशीष पाया हुआ वंश है। यीशु प्रभु को विश्वास कर चुका है। यीशु प्रभु का पास आने के बाद मैं नुकसान हो गया, मैं उधारी में बच गया, मैं और तकलीफ में आ गए, ये नहीं, ये आशीष पाया हुआ वंश है। द वंश के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं जला सकते। ये वंश के ऊपर कोई भी दुष्ट बात बोल नहीं सकता।
कोई इंसान कोई भी हो कि ये वंश कुशल से रहेगा, और जो कहीं भी जो धर्मी, इसका कहता है धर्मी कहता है, वो कुशल से रहेगा। नीति वचन में लिखा कि नीति वचन में लिखा 11 अध्याय में ये बात लिखा कि 11 अध्याय में 21, नीति वचन में भी लिखा है 11 का 21। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हाँ, ये धर्मी के वंश को बचाएगा। पूरा वंश खीर पड़ेगा, नुकसान पड़ता है, इधर उधर खीर पड़ता है। जो धर्मी का वंश को प्रभु बचाता है। इधर धर्मी वंश बोलेगा तो ये बहुत प्रभु को पसंद का वंश है। द वंश को वो इसलिए प्रभु का पास आने वाले लोग आज खुशी में रहता है, आनंद में रहता है। प्रभु का संतान खुशी में रहता है, किसी नुकसान नहीं पाता है, कि दुख नहीं उठाता है। कुछ भी लोग कैसा झगड़ा करता है, झूठ बोलता है, कैसा कैसा इधर उधर फिरता है, गलत काम करता है, वैसा काम नहीं करेगा। ये संतान के ऊपर यीशु प्रभु हमेशा नजर रखता है। ये संतान को बचाया जाएगा। हर एक विपत आएगा, हर एक तकलीफ आएगा, उसको बचाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 91 में भजन संगीता 10वां वचन में लिखा, उसका घर में कुछ भी तकलीफ विपत नहीं आ सकते, वो डेरे पर। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि दुख कुछ भी निकट नहीं आएगा। वो धर्मी के ऊपर, वो घर में कुशल से रहता है, जो बाल बच्चा आशीष पाते रहता है सब कुछ में। प्रिय भाई बहनों, ऐसा सोचना ये प्रभु का वंश है। तो प्रभु का पास आने के लिए नुकसान नहीं है। प्रभु का कितने लोग आता है उतना आशीष पाता है, श्राप दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का पास आने वाले लोग को, यीशु मसीह का पास आने वाले लोग को बहुत आशीष पाता है। और सारे बात में उनका जनरेशन मतलब उनका खानदान बढ़ते जाएगा। क्यों? मैं उनको संतान को पढ़ाऊंगा, उनका आशीष करूंगा, उसको संतान को पढ़ाऊंगा, कहता है प्रभु। ऐसे द्वारा प्रभु बहुत पसंद करता है। प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं जो दूसरा का संतान के द्वारा नुकसान होता है, मारे मारे फिरता है, उधारी में पासता है, ना कोई गलत काम में गिर जाते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत सुरक्षित में रखता है, उसको बहुत अच्छे से संभालता है उसको। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को पसंद का संतान है। हालेलुया। ये पसंद का संतान को पर प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष करता है। धन्यवाद। मलकिया 2 का 15 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? हाँ, इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री। हाँ, बस। हालेलुया। क्योंकि एक का बनाया, क्यों बनाया? इस संतान को ज़्यादा प्रभु पसंद करता है। ये संतान को बहुत तारीफ करता है, पिता का पास दाहिने हाथ में बैठ करके। यीशु प्रभु, ये संतान मेरा है। ये संतान हमेशा स्तुति करते रहेगा, आराधना करते रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु प्रभु ये संतान को ऊपर ज़्यादा मदद करता है। रोमिया को रोमर में लिखा है, जो
8 अध्याय में 26 वचन में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, हमारे लिए आत्मा हेल्प करता है। वो हमारा परिशुद्ध, हमारा शरीर के अंदर वो आत्मा रहता है, हेल्पिंग करता है। छो पर भर कर हमारा दुर्बल अदा से वो हमारा अशुद्ध का कुछ भी होएगा तो प्रभु बचाता है उसको, प्रभु बचा के उसको सामर्थ्य देता है और विनती परिवार की विनती करने के लिए परिशुद्ध आत्मा हमको सिखाता है। प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं हमको यीशु प्रभु का पास आने के बाद नुकसान होता है, नहीं नुकसान नहीं होता है, उल्टा हमको आशीष मिलता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। सारे विपत्ति, सारे तकलीफ, सारे बीमारी सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए तो यीशु मसीह का पास आने वाले लोग को नुकसान नहीं है, 100 का 100% पैदा होता है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम ऐसा रहना है, क्योंकि वो एक का बनाया, वो एक का बनाया, उसके ऊपर ज़्यादा नजर रखे प्रभु संभालता है। और परिशुद्ध आत्मा हमको दिया है, द परिशुद्ध आत्मा भर भर के विनती करता है, बहुत कुछ काम करता है हमारे लिए। हम क्यों गिरना है, हम क्यों रोना है, हम क्यों तकलीफ उठाना है? ये तकलीफ उठाने का सवाल है नहीं, क्योंकि यशायाह में लिखा कि यशायाह में 65:23 यशायाह का किताब, यशायाह 65:23 उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन में लोगों का वंश ठहरेगा और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। हाँ, कैसा है? प्रभु का संतान है, ऐसा मत सोचना मैं प्रभु में आके बहुत कुछ में नुकसान हो गई, नहीं, हमारा गलत से नुकसान होता है। उनका बाल बच्चा अलग नहीं होएंगे, साथे रहेंगे। वो संतान प्रभु का संतान है। प्रिय भाई बहनों, ऐसा मत सोचना, सब आप देख लो, ये संतान के कितने प्रकार का आशीष करता है, इस संतान के ऊपर ज़्यादा नज़र रखता है। इस संतान को हम क्यों शरीर के द्वारा मेहनत क्यों करना? इतना शरीर का मेहनत नुकसान है, आत्मा का रीत से चलने वाले लोग को नुकसान नहीं है। यीशु मसीह हमको इतना प्रेम करता है, यीशु प्रभु हमारे ऊपर इतना प्रेम करता है, इतना हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए दाहिने हाथ में बैठ के पिता का पास से विनती करता है। हम इस पृथ्वी में हम रहने के तक प्रभु यीशु मसीह हमको अच्छा संभालता है। नहीं, ऐसा प्रभु का बारे में कोई दोष मत करो, दोष मत बोलो, तो प्रभु का नाम को बदनाम मत करो। बहुत लोग को करता है, उनका सुन करके हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में वैसा लिखा है, वचन में लिखा है, वो चलते रहेगा, उनका वंश बढ़ते रहेगा, उनका वंश को अधिकार बनेगा, उनका बच्चों लोग को किधर उधर फिसलेगा नहीं, उनके बच्चों लोग को किधर उधर पटकेगा नहीं, इधर उधर गलत रीत से नहीं करेगा, बचाएगा प्रभु यीशु प्रभु। प्रिय भाई बहनों, हम चलना है, हम एक पकड़ा रास्ता, वो रास्ता पकड़ के चलते रहना। हम उसका बात देखो, परितुन में किताब में लिखा कि परितुन में लिखा है एक वचन 17 अध्याय में 29, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हाँ, ये वंश को ऐसा बनाया
उसका सीमा को ऐसा बांधा। प्रभु यीशु मसीह किस बात में हमको कुछ कमी नहीं रखा है। जो आलतू पलतू अलग बात को सोचेगा नहीं। ये दुनिया तो कर रहा है, दुनिया को हर बात में गलत में फंसा रहा है शत्रु। हम वो नहीं देखेगा, नहीं ये काम करे वो काम करे, लेकिन हम देख रहा है जो प्रभु का पसंद काम नहीं कर रहा है, प्रभु का इच्छा प्रमाण पूरा नहीं कर रहा है, हम व्यर्थ में जाता है। हमारा इच्छा पूरी करने वाले है, प्रभु को पसंद नहीं रहेगा। प्रभु का पसंद हमको पसंद नहीं रहेगा। बहुत लोग मनुष्य को पसंद नहीं रहता है। प्रभु का पसंद इंसान को पसंद नहीं, इंसान को पसंद है, प्रभु को पसंद नहीं है। यही अपोजिट में शैतान शरीर में लड़ाई कर रहा है, आत्मा शरीर लड़ाई। इसलिए तो बहुत लोग को पूरा व्यर्थ में गिर पड़ते हैं, इसलिए नुकसान पड़ते हैं। लाइफ बनने के नहीं होता है। बाइबल बताता है गलत नहीं, बाइबल सच्चा बताता है, लेकिन हम करता है गलत में करता है। इसका वजह से हम बहुत कुछ नुकसान पाता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमारा जीवन को संभाल के रखो, हमारा जीवन लाइफ को संभाल के रखो। किसी बात में नुकसान होने पर मत देना। किसी मनुष्य को पर प्रभु भरोसा में रखी चलो मत। हमको अच्छा बहुत हमको अच्छा ये वचन, ये बाइबल का वचन हमको शेयर करने के लिए दिया है। यह हम करना है, हम रेवलेशन को पाना है, ये पाकर हम चलना है। कोई मनुष्य बोलता है आज, इसलिए तो मैं कहता हूँ प्रिय भाई बहनों, हम कौन सा अच्छा करता है प्रभु का नुकसान है। प्रभु नहीं सारा नहीं देते हैं। बाइबल में लिखा कितना अच्छा करता है, मनुष्य की इच्छा पूरी होता है, वो मौत आता है बोल के लिखा है। इसलिए संभाल के रहना प्रिय भाई बहनों। किसी बात में हमारा इच्छा पूरी करने के लिए आगे मत बढ़ो, पिता का इच्छा पूरी होने दो, वेट करो। कुछ भी काम करता है नुकसान पाता है, वो प्रभु तब तक अगुवाई नहीं करता है, वो काम मत करो। शरीर तो पाप करता है, द शरीर हमको डुबा देते हैं, गंदगी में डुबा देते हैं ये शरीर को। इसलिए पवित्रता नष्ट करवाता है। शैतान को खेल, शैतान का दिमाग बहुत तेज चल रहा है, लेकिन मनुष्य ने उसका बीच चल रहा है। आज इसमें से बच के रहना प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह तुम लोग ये वचन दिया है, द वचन को द्वारा प्रभु तुम लोग को आशीष करेगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, स्वर्ग पिता, आज के समय प्रभु प्रार्थना करता हूँ सुनने वाला भाई बहन लोग को, प्रभु देख रहे भाई बहन लोग को सब कुछ प्रभु आशीष दे, और ये लोग को वंश अधिक अधिक पढ़ते रहने दे प्रभु। द वंश के ऊपर कोई कलंक नहीं लगा सकते प्रभु। धन्यवाद देता हूँ इसका प्रभु, ये वंश को हालेलुया आपका पवित्र लव से मैं ब्लेसिंग करता हूँ प्रभु जी। ये वंश को आपका अग्नि से ब्लेसिंग करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। संभालो प्रभु, हर एक परिवार को संभाले, हर एक परिवार को बचा लो प्रभु। डैडी धन्यवाद, क्योंकि प्रभु कितने लोग को गिर पड़ते हैं, कितने लोग को नुकसान पड़ते हैं। द नुकसान को प्रभु हालेलुया हटाकर खुशी आनंद बना दो प्रभु। आपके वचन, आपके प्रभु, आपके वंश से, ये वंश कभी नुकसान नहीं पाता है, ये वंश कभी गिरता नहीं, ये वंश को ऊपर प्रभु नजर रखता है। द वंश को प्रभु बचा लो प्रभु। आपके वचन के द्वारा आप ये वचन सुनने वाले, ये सुनने के लिए तैयारी रहने वाले सब लोग को आशीष पाए, आशीष करे, यीशु मसीह का नाम से मानते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जिस वचन को आप लोग को शेयर करना, जिसको बराबर पढ़ना सुनना, कहाँ जगह में देखने वाले लोग को बराबर सुनते रहो, आप लोग को आशीष पाएगा। प्रभु को नाम को धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।